कन्या राशि, आप लोगों के लिए चतुर्ग्रही योग तो बनी रहा है, गुरु जो है वो भी वर्गोत्तमी हो रखे हैं, मजा आने वाला है। देखिए 1 जनवरी को जो पत्रिका बनेगी ना, वो भी अमूमन ऐसी ही बनेगी। यदि चंद्रमा को सिर्फ आप इसी स्थान में माने, बाकी चंद्रमा को छोड़ दें, तो यही पत्रिका है जो 2026 के साल की पत्रिका बन रही है। जी हाँ, तो स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। आज हम बात करेंगे कि जो आने वाला सप्ताह है, या फिर यूं कहूं कि जाने वाला साल है और आने वाला जो साल है, इसकी जो संधि है, यानी कि जाता हुआ साल और आता हुआ साल आप लोगों के लिए क्या कुछ धमाल लेकर के आने वाला है, चमत्कार लेके आने वाला है। तो देखिए एक एक करके अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप लोग बात करते हैं बिजनेस की। तो व्यापार भाव का जो स्वामी है वो स्वामी है गुरु। गुरु आप लोगों के लिए अभी राशि परिवर्तन कर रहा है। जी हाँ, जैसे ही यहां से बुध महाराज वृश्चिक राशि से धनु के अंदर प्रवेश करें 29 दिसंबर को, तो 29 दिसंबर को जैसे ही यहाँ पे गए तो राशि परिवर्तन आप लोगों के लिए योग बन रहा है। गुरु की राशि में बुध है, बुध की राशि में गुरु है। ये जो राशि परिवर्तन योग है ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायी होने वाला है। यहां से जो गुरु हैं अपने ही भाव के अंदर बहुत ज्यादा प्रभाव डालने वाले हैं। तो सिर्फ यहाँ पे गुरु का ही नहीं, साथ साथ में बुध का भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि राशि परिवर्तन हो रहा है। आप किसी के घर में, कोई और आपके घर में, तो अगर घर को बिगाड़ेंगे तो दोनों ही घर बिगड़ेंगे, घर संवारेंगे तो दोनों ही घर संवरेंगे। ये बात भी ये दोनों आपस में जानते हैं, तो आपके व्यापार में वृद्धि हो जाएगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, चंद्रमा यहाँ पे आएंगे 29 दिसंबर को, तो शनि और जो चंद्रमा है ये कोई अमूमन बहुत अच्छा योग नहीं माना जाता। शनि को तो इस बात से लाभ मिल जाता है, लेकिन चंद्रमा बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाता है। अब चंद्रमा देखना पड़ेगा आप लोगों के लिए है कहाँ का स्वामी, तो लाभ भाव का स्वामी है। अपने से नवम पंचम का संबंध बना रहा है, तो स्थिति तो फिर वैसे ठीक है। शनि के साथ में चंद्रमा थोड़ा सा गड़बड़ है, तो आप लोगों को क्या है कि व्यापार बिजनेस से संबंधित 29 दिसंबर को थोड़ा सा तनाव रह सकता है, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा ज्यादा टेंशन थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, डिसीजन अगर कुछ ले लेंगे तो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, तो इस दिन कोई बड़ा निर्णय करने से बचिएगा। अब आगे बात करते हैं आपके वर्किंग लाइफ की, काम की, जॉब की, करियर की। तो इसके तो कहना ही क्या, यहाँ पे गुरु ऑलरेडी बैठे हुए हैं। आपके जो राशि है बुध सीधी सीधी दृष्टि डालते हैं, और सिर्फ बुध ही नहीं, चारों के चारों जो ग्रह हैं, बुध है, शुक्र है और मंगल है और सूर्य महाराज है, राजा है, सेनापति है, साथ ही के अंदर मंत्री हैं और युवराज हैं। सभी के सब काम के क्षेत्र पे फोकस करके बैठे हुए हैं कि व्यक्ति का करियर जो है वो कैसे ना कैसे करके बूस्ट किया जाए। तो आपको एक से नहीं, दो से नहीं, चारों ओर से जो है अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। काम का बर्डन बढ़ सकता है, लेकिन ये आपके लिए ग्रोथ ही देके आएगा। देखिए जब करियर के अंदर बूस्ट मारना होता है तभी व्यक्ति को काम के अंदर बर्डन आता है। काम अगर ज्यादा है इसका मतलब ये है कि करियर में अब ग्रोथ हो रही है। तो करियर में ग्रोथ का समय है, तो आप लोगों के लिए तो मैं ये कहूंगा कि बहुत उत्तम समय है। अगर जॉब चेंज करनी हो तो बढ़िया समय है, स्विच करना हो तो बढ़िया समय है। ठीक है, कोई जो जॉब अभी तलाश रहे थे, नए साल के अंदर कोई नौकरी मिल जाए, उन लोगों के लिए भी ये बहुत बढ़िया समय रहने वाला है। तो आपके तो पांचों उंगलियां घी के अंदर है। काम की तरक्की की बात करूं तो उसका भी समय आएगा। तो देखिए जैसे ही क्या है, चंद्रमा 1 जनवरी और 2 जनवरी को, जी हाँ 1 जनवरी 2026 को जैसे ही चंद्रमा वृषभ राशि में आएंगे तो चंद्रमा उच्च अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। और आपके लिए देखिए लाभ भाव का स्वामी नवम में आ जाए तो बहुत बढ़िया राजयोग बना देता है। तो आपके लिए काम का जो ग्रोथ है साल के पहले से ही शुरू हो जाएगा। 1 जनवरी से ही काम की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। देन उसके बाद के अंदर 3 और 4 जनवरी आएगी, तब गज केसरी योग बनेगा, गुरु और चंद्रमा साथ में होंगे। तो यहाँ से जहां पे शॉर्ट लगाना है वहां पे लगा लीजिएगा। बॉस से इंक्रीमेंट की बात करनी है तो कर लीजिएगा। कोई नया काम शुरू करना है तो भी कर लीजिएगा, नई कंपनी ज्वाइन करनी है तो भी कर लीजिएगा। एक और बात, अगर घूमने फिरने गए हुए हो आप लोग, है ना, और ऐसे कोई प्लान बना रहे हो किसी एडवेंचर प्लेस वगैरह पे जाने के लिए, तो थोड़ा सा इस बात को बस थोड़ा सा सावधानी रखिएगा। क्योंकि चक्कर ये है 8वें भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी युति बना रहा है कहाँ पे, 4थे भाव के अंदर। ठीक है ना, तो 8वें और 12वें का ये जो स्वामित्व है, ये जो कंजक्शन है, इतना ज्यादा शुभदायी नहीं माना जाता। तो एडवेंचरस प्लेसेस पे थोड़ी सी यात्रा करने से बचिएगा। अच्छा ये होगा, कुंभ याद है 2025 का, जी हाँ, तो 3 जनवरी का जो दिन है वो है पौष मास की पूर्णिमा का। यहीं से माघ का स्नान प्रारंभ हो जाता है, और जो महाकुंभ लगा था उसमें जो स्नान प्रारंभ हुए थे, शाही स्नान, वो यहीं से शुरू हुए थे। तो माघ के महीने में यानी कि 3 जनवरी और 4 जनवरी के जो दिन है इस सप्ताह के आपके लिए, वो तीर्थाटन करने के हैं। किसी तीर्थ स्थान पे जाइए,
इतने हमारे पास में पवित्र नदियां हैं, किसी में भी जाके स्नान करिए आइए, किसी अच्छे मंदिर में जाइए आइए। तीर्थाटन के लिए 3 और 4 जनवरी बहुत बढ़िया है। गुरु और चंद्रमा का योग भी बन रहा है, तो आप लोगों को भर भर के आशीर्वाद प्राप्त होगा। मेरी बात को ध्यान में रख लीजिएगा। आगे बात करें आप लोगों के लिए रिलेशनशिप की और मैरिज की, तो देखिए प्रेम भाव का स्वामी शनि बना हुआ बैठा हुआ है। कहाँ बैठा है? बैठा हुआ है सप्तम भाव के अंदर, यानी कि शादी वाले भाव के अंदर। तो यहाँ से तो स्थिति जो है इतनी ज़्यादा हमको परिवर्तित होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है ना। तो जैसी स्थिति बनी हुई है वैसी की वैसे ही। चंद्रमा के साथ में आने से थोड़ी सी नोक झोंक जरूर बन सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक और बात, ये जो चतुर्ग्रही योग है ये बहुत बढ़िया है, अच्छा है, लेकिन इसका एक नेगेटिव पक्ष ये है कि घर में थोड़े से अशांति सी आ जाती है, क्लेश बन जाते हैं, और उसका कारण बनता है ईगो क्लेशेस। अहम का जो टकराव है वो इसका बहुत बड़ा कारण बनता है। तो अपने अहंकार को, ठीक है ना, अपने ईगो को, चाहे रिलेशनशिप हो चाहे आपका मैरिज लाइफ हो, उसके अंदर थोड़ा सा साइड के अंदर रख लीजिएगा। प्रेम संबंध जो है वो कटु वाणी से आगे नहीं बढ़ते, प्रेम वाणी से ही आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप इस समझ को बना के रखिएगा, घर में थोड़ी शांति रखिएगा। माता जी थोड़ा सा डांट वाट भी दें तो आराम से नीचे गर्दन करके सुन लीजिएगा, या आपकी मदर इन लॉ अगर आपसे थोड़ा सा डांट के बात करें तो भी शांति से सुन लीजिएगा, नहीं तो अनावश्यक जो अच्छा समय आया हुआ है वो व्यर्थ के अंदर खराब हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बात करें आप लोगों के लिए वेल्थ और प्रॉपर्टी की, तो बहुत बढ़िया समय है। प्रॉपर्टी के भाव यही बनता है, दृष्टि सीधी सीधी पड़ी रही है गुरु महाराज की। केंद्र के अंदर गजकेसरी योग बन रहा है, 4 ग्रह प्रॉपर्टी में बैठे हुए हैं। तो सिर्फ मकान बनाना है, दुकान बनानी है, घर लेना है, गाड़ी लेनी है, नया ऑफिस लेना है, ऑफिस को रेनोवेट करवाना है, घर के अंदर कोई बड़ा अनुष्ठान करवाना है, बहुत बढ़िया समय है, कर लीजिए, ठीक है। हिचकिचाइए मत, सारी व्यवस्था ठाकुर जी कर देंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और धन वृद्धि होने का भी समय है। धन का भी जो मालिक है चतुर्थ भाव में बैठा है, तो धन से आपको सुख प्राप्त होगा, सुख आएगा आपके पास में असेट से, प्रॉपर्टी से। तो चिंता मत कीजिए, समय आप लोगों के अनुकूल पूरी तरह से हो गया है। आगे बात करें आप लोगों के स्वास्थ्य भाव की, तो स्वास्थ्य भाव का जो स्वामी है वो शनि बनता है, अपने से ही दूसरे भाव में बैठा है। राहु यहाँ पे पोजीशन में है, और यहाँ पे किसी भी तरह से अगर हम देखें तो गुरु के अलावा किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ती। तो गुरु ने लाज बचा रखी है, लेकिन फिर भी जिनको हाइपरटेंशन है, जिन लोगों को थोड़ी सी ज्यादा दिक्कत रहती है बीपी की, शुगर की, जिनको थोड़ी सी ब्लड की प्रॉब्लम रहती है, बेचैनी सी होती है, रात में नींद ठीक से नहीं आती है, जग जाते हैं बहुत जल्दी से, है ना, घबरा जाते हैं, पसीने पसीने से आ जाते हैं, तो उन लोगों को थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। गुरु का आशीर्वाद मिल रहा है, लेकिन फिर भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। 8वें 12वें का संबंध बन रहा है, ऐसे समय में मृत्यु तुल्य कष्ट भी देता है। 2 शुभ ग्रहों के साथ में आने की वजह से थोड़ा सा ये बैलेंस हो गया, लेकिन फिर भी क्योंकि राशि से आपके बुद्धि ही बनते हैं, बुद्धि इनके साथ में कंजक्शन बन गए हैं। इससे पहले जो व्यवस्था थी वो तो बहुत ज्यादा संकट में थी, अभी बुद्ध के आ जाने से संकट काफी कुछ कम हो गया, लेकिन फिर भी देखिए दुर्घटना से देर भली, है ना, प्रिकॉशन बेटर देन क्योर। तो सावधानी बरतिए, क्यों खामखा साल की शुरुआत के अंदर चोटिल होकर पड़ जाए, क्या मतलब है। और वैसे भी ये जो जिस तरफ ज्यादा लोग घूमने जाते हैं, दिल्ली वाला जो हाईवे, दिल्ली उत्तराखंड वाला, इस साइड के अंदर ज्यादा जाते हैं लोग, तो फॉग वगैरह काफी छाया हुआ है, तो गाड़ी वगैरह बहुत आराम से चलाइएगा। बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं, तो कृपया करके शांति बना के रखिए, ठीक है। आसपास से किसी प्लेस पे जाइए, ये क्या दिक्कत है। और मैं तो तीर्थाटन करने की बात कर रहा हूँ, तो जहाँ भी आप रहते होंगे वहाँ से मुझको से 150 किलोमीटर के अंदर मिल जाएगी ऐसी जगह जहाँ पे आप शांति से जा करके और दर्शन भी कर सकते हैं, तीर्थाटन भी कर सकते हैं और घूमने फिरने का आनंद भी ले सकते हैं। अभी तक आप लोगों ने क्या है कि व्यूअर बन के ही देखा है, अब सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, अपने आप को अपग्रेड करो, प्रमोशन करो अपने आप का। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताना है। अपने मित्रों के साथ भी इसको शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। लाइक ने तो आपने अभी तक कर ही दिया होगा। एक और ऑप्शन कमेंट के बाद साइड के अंदर स्वाइप करिए, एक हाइप का ऑप्शन आ रहा होगा, हाइप जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि सही बात सही लोगों तक पहुंचानी जरूरी है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले साल के अंदर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ये साल आप लोगों का बहुत मंगलमय हो, भगवान का आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो, सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो। ऐसी मनोकामना करते हुए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।